सासाराम नगर निगम के दोनों पदों पर यानी कि सासाराम नगर निगम के प्रशासक और साथ साथ सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त दोनों आईएएस आ गए हैं। तो क्या लगता है कि अब सासाराम नगर निगम का विकास होगा? देखिए, सासाराम नगर निगम के विकास तो नए जिलाधिकारी है धर्मेंद्र कुमार के आने के बाद में सासाराम का विकास का कार्य जोर तोड़ पर चल रहा है। और जहाँ घोटाला की बात है, जो भी पदाधिकारी पहले थे सब घोटालबाजी थे, जो जेल गए, कितने लोग फंसे हुए, कितने तबादला हुआ। इनके पहले के साक्षात उदाहरण है भ्रष्टाचार का। अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? वही कर दी, हिमानी जी भी घोटाले में गई, इनकी आज छापामारी हो गया। विकास तो जो आया था सो करबे नहीं किया, तो ये क्या करेंगे? विकास तो इस समय हमारे सासाराम की दिख रही है। जब से हमारे डीएम साहब प्रभार संभाले हैं, डीएम साहब को जब से इससे मिला है नगर पालिका का जो सुधारने का, तो सासाराम में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। जैसे तो एक मछली अगर पकड़ी जाती है तो 100 मछलियों में डर पैदा होता है। दोनों पद पे आईएएस ऑफिसर के आने से क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? यहाँ का रुक नहीं जाएगा, लेकिन कंट्रोल तो होगा ही। सासाराम में इतना धूल उड़ रहा है इन लोगों के आने से कि जो भी व्यवस्था था चरमरा गया है, ठीक है ना। और सारे रोड पर धूल होने के चलते जो जितना जनता है उसका फेफड़ा जाम हो रहा है। कल लिए हैं, ठीक है, लेकिन डीएम तो यहाँ के हैं ना जी, फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। ना पानी का निकास है, ना नाली है, ना कुछ है। अभी कच्चा डीएम जहाँ के चलने जो भी लोग यहाँ भ्रष्टाचारी लोग हैं उन लोग के ऊपर खिलाफ करना चाहिए। और बाकी जो भी अतिक्रमण है यहाँ पर, रोड की समस्या हुआ, धूल उड़ रही है, सबको देखना चाहिए। बिल्कुल सब साफ सुथरा। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम के कचहरी के पास और आपको हम बता दें कि सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त रहे जिला भोजन पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता निगरानी विभाग के घेरे में आने के बाद रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने उन्हें नगर आयुक्त के पद से हटा दिया था। उसके बाद आपको हम बता दें कि कल ही रोहतास के डीडीसी शेखर आनंद, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, उनको सासाराम नगर निगम के नए नगर आयुक्त का प्रभार सौंपा गया जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा। तो आपको हम इस खबर में बताने वाले हैं कि सासाराम नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों से हम राय लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लगता है कि सासाराम नगर निगम का विकास हो पाएगा। क्योंकि आपको हम बता दें कि सासाराम नगर निगम के प्रशासक स्वयं जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार है, जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं। और उसके बाद कल सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त डीडीसी रोहतास शेखर आनंद को बनाया गया, जो कि वो भी एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो दोनों अहम पदों पर आईएएस ऑफिसर हैं। उसके बाद सासाराम नगर निगम का विकास होगा या नहीं होगा, इस बारे में हम यहाँ के पब्लिक ओपिनियन लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में सासाराम नगर निगम सबसे आखिरी पायदान पर रहा था, सबसे गंदा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में रहा था 2021 के। लेकिन अब दोनों पदों पर आईएएस अधिकारी के आने के बाद सासाराम क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप हमें बताइए कि आप सासाराम के रहने वाले हैं, ये बताइए कि सासाराम नगर निगम के दोनों पदों पर यानी कि सासाराम नगर निगम के प्रशासक और साथ साथ सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त दोनों आईएएस आ गए हैं। तो क्या लगता है कि अब सासाराम नगर निगम का विकास होगा? देखिए, सासाराम नगर निगम के विकास तो नए जिलाधिकारी है धर्मेंद्र कुमार के आने के बाद में सासाराम का विकास का कार्य जोर तोड़ पर चल रहा है। और जहाँ घोटाला की बात है, जो भी पदाधिकारी पहले थे सब घोटालबाजी थे, जो जेल गए, कितने लोग फंसे हुए, कितने तबादला हुआ। लिए तो सरकार के पास मजबूरी में ये जो है डीडीसी के धर्मेंद्र आईएएस अफसर है, तो जरूर हम लोग का आशा है कि ये भी आईएएस अफसर है, 1 क्लास के रीजन में काम अवश्य होगा, इसमें दो राय नहीं है। और यहाँ पर डीडीसी भी हैं और यहाँ के चार्ज में अभी संभाल रहे हैं चार्ज। और सासाराम के डीएम के कार्यकाल में भी सासाराम का काम जोरों तौर पर चल रहा है। पूरा नगर का टाउन का जो है नगर निगम में बहुत जोर तौर से काम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या क्या उम्मीद है? आप एक सासाराम नगर के वासी हैं, तो आपको क्या उम्मीद है जो दोनों नए अफसर आए हैं नगर निगम में? देखिए, दोनों अफसर इधर सरकार की थी है, आईएएस की विदा कर दे भाई, आईएएस फेस के विदा कर दे, सरकार की इधर चीज़ है। और चाहे चौकीदार के रख के कराए हो तो सरकार के मतलब की चीज़ है, और जनता के काम से मतलब है, जनता के काम का मतलब है। लेकिन जब तक हमारे धर्मेंद्र कुमार आईएएस अफसर आए हैं, जिलाधिकारी आए हैं, तब से सासाराम का कार्य जो है विकास का जोरों पर चल रहा है। नली का से लेकर के रोड से लेकर के ये सारे काम विकास पर जोर से चल रहा है। सासाराम नगर निगम हमेशा से ही एक भ्रष्टाचार के रूप में इसका नाम लिया जाता रहा है, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, आईएएस अफसर में और नीचे वाला अफसर में तो जरूर अंतर होता है। पहले जो भी पदाधिकारी थे, नीचे वाला थे, जो भी आए लूटपाट किए और फंसे, जेल भी गए हैं, आज भी जेल भी लोग हैं। और ये आईएएस अफसर की जहाँ बात है, आईएएस अफसर तो उतना ये नहीं हो सकते हैं। हम लोग की जनता का आशा है कि नहीं, आईएएस अफसर का पद को प्रतिष्ठा बहुत काफ़ी होता है। इनके रीजन में हमारे काम जो है नगर निगम का बहुत अच्छा से चलेगा और अच्छा से होगा। तो अभी आप सुन रहे थे सासाराम नगर निगम के एक निवासी थे, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। हम कुछ और लोगों से उनका राय जानेंगे, तो चलिए वहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ के इन लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, आप सासाराम के रहने वाले हैं? नहीं,
सर आप सासाराम के रहने वाले हैं। सर एक पब्लिक ओपिनियन हम ले रहे थे कि सासाराम नगर निगम के दोनों अहम पद पे सासाराम नगर निगम के प्रशासक और साथ साथ सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त दोनों IAS आ गए हैं, तो क्या लगता है अब सासाराम का विकास होगा? अभी तक तो कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ, विकास होना असंभव है। सासाराम का अभी भी उम्मीद नहीं है कि विकास होगा, इसलिए इतना परिसीमन में आ गया है कि केवल टाउन में व्यवस्था नहीं हो रहा तो देहात में कहाँ से व्यवस्था होगा। नगर निगम बनने से नहीं हो जाएगा, नगर निगम का कार्यभार करने से होगा। बना दिया जाए कोई कार्य ना हो तो इससे क्या मतलब है? वैसे सासाराम नगर पालिका हमेशा से भ्रष्टाचार को लेकर इसको याद किया जाता रहा, तो क्या लगता है कि अभी जो IAS आए हैं इनके कार्य अभी तक 2 दिन के पहले के साक्षात उदाहरण है भ्रष्टाचार का। अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? मतलब जो दोनों IAS ऑफिसर आए हैं ये भी भ्रष्टाचार के में हो सकते हैं? दोनों के नहीं, जो अभी वर्तमान में गिरफ्तार हुए हैं भ्रष्टाचार में उनकी बात कर रहा हूँ। अभी तो प्रभार मिला है, अब देखिए क्या होता है। क्या उम्मीद क्या है आपको, क्या लगता है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सासाराम नगर पालिका के दोनों पदों पर IAS अफसर की नियुक्ति की गई है। देखिए भगवान करे कि सब विकास ही लोग भ्रष्टाचार से मुक्त होकर विकास करें लोग। हिमानी वही कैली, हिमानी जी भी घोटाले में गईली। इनके यहाँ छापामारी हो गया तो अब क्या कहेगा? कहना वो तो मुश्किल है। अभी तो आपको लगता है कि सासाराम का विकास नहीं हो सकता है? अभी असंभव है, इसलिए कि सब नाला तालाब अभी पानी का समस्या है, सफाई का समस्या है। यहाँ पर नगर में कोई घूमेगा तब न देखेगा, हर जगह पाइप फटा हुआ है, तो कहाँ से यहाँ का सही होगा विकास से? तो इनका कहना था कि सासाराम नगर निगम हमेशा से भ्रष्टाचार के घेरे में रहा है और ये बता रहे थे कि कभी उम्मीद नहीं है कि सासाराम का इतना जल्दी सर्वांगीण विकास हो सकता है। और भी हम यहाँ पे कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर आप सासाराम के रहने वाले हैं? सासाराम में रहने वाले हैं। तो क्या लगता है कि सासाराम के नगर निगम के दोनों पद पे IAS ऑफिसर आ गए हैं, तो सासाराम का विकास होगा? विकास तो जो आया था सो करवे नहीं किया, तो ये क्या करेंगे? ये वही करेंगे, भ्रष्टाचार में ही करवे करेंगे। इसलिए कोई विकास सासाराम का नहीं है, नहीं हो सकता है। तो और इनका भी वही कहना है कि सासाराम, चूंकि हमेशा से मैं बार बार बता रहा हूँ कि सासाराम नगर निगम जो बन गया भले ही, लेकिन हमेशा से ही भ्रष्टाचार के घेरे में रहा है और इस वजह से यहाँ के लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है कि सासाराम का विकास हो सकता है। और भी हम यहाँ पे कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि वे क्या कहते हैं। सर आप सासाराम के रहने वाले हैं? एक मिनट, यहाँ पे कुछ अधिवक्तागण हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे अब सासाराम का क्या होने वाला है आने वाले समय में। सर आप सासाराम के रहने वाले हैं? सर सासाराम नगर निगम के दोनों पद पे सासाराम नगर निगम के प्रशासक और सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त दोनों IAS आ गए हैं, तो क्या लगता है कि अब सासाराम का विकास होगा? देखिए विकास तो इस समय हमारे सासाराम की दिख रही है। जब से हमारे DM साहब प्रभार संभाले हैं, DM साहब को जब से इसे मिला है नगर पालिका का जो सुधारने का, तो सासाराम में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। जैसे डिवाइडर बन रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण पहले हो चुका, जो जाम लगते थे वो हम लोगों को परेशानी नहीं होती। मतलब पैसे से अधिवक्ता थे, हम लोगों को घंटों जाम झेलना पड़ता था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने अधिवक्ता बंधुओं की तरफ से और हमारा जो कलीग्स हैं उनके तरफ से कि इतना अच्छा काम जो हम काफ़ी दिनों से एक्सेप्ट कर रहे थे। बाकी लोग DM से जो भी IAS ऑफिसर्स हमारे यहाँ आए, उन्होंने उतने एक्सेप्टेशन पर कभी खरे नहीं उतरे। और अभी का जो प्रशासन हमारे IAS अधिकारी हैं और उनके साथ जो भी टीम वर्क हो रहा है बहुत सराहनीय है। हम काफ़ी इससे प्रसन्न भी हैं और काफ़ी अभी अपेक्षाएं रखते हैं और अपने तरफ से जो सहयोग हमको प्रशासन चाहेगी हमसे भी लेने के लिए हम उनको जनता के तौर पर सहयोग भी करने के लिए आगे आएंगे। सर वैसे देखा है तो सासाराम नगर पालिका हमेशा से भ्रष्टाचार के घेरे में रहा है। अभी हाल ही में यहाँ के जो नगर आयुक्त प्रभार में थे भू अर्जन पदाधिकारी, ये भी निगरानी विभाग के चपेटे में आ गए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो भी होगी, उसके बाद अब क्या लगता है कि अब कल DDC को प्रभार दिया गया है जो कि वो भी IAS हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे नगर निगम में जो भ्रष्टाचार होता था ये रुकेगा? देखिए आप जहाँ समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं कुछ पकड़े नहीं जाते थे या लोग अपने आप को दूध के धुले कहे जाते थे और उन तक उनके गिरबान तक अगर आँच जा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर मुस्तैद है। तो हम तो आशा तो अब जग ही गई है कि जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अब नकेल कसी जा रही है। तो एक मछली अगर पकड़ी जाती है तो 100 मछलियों में डर पैदा होता है और कहना लाजमी है कि नहीं अब इस पर अंकुश लगेगा। लोग अब समझेंगे कि नहीं हमारे पास आय से अधिक संपत्ति होगी तो उसका हमको विवरण देना होगा, कालाबाजारी जो है ख़त्म होनी होगी। और जो देखिए जहाँ तक घूस की लेने देने को भ्रष्टाचार की बात है तो हम लोग बहुत काफ़ी त्रस्त हैं।
छोटे से काम कराने जाएं या बड़ा से बड़ा काम कराने जाएं, बगैर पैसे का कुछ होता नहीं है। तो हम चाहेंगे और मांग भी करेंगे, अपने डीएम साहब से भी हम कहेंगे और जो भी ईमानदार ऑफिसर्स हैं कि अपने अपने विभाग में यहाँ तक देखें कि उनके टेबल के नीचे भी काम जो होते हैं उसको बंद किया जाए। जो जनता चाहती है, जनता को जो एक मिलना चाहिए वो मिले, एक मैसेज स्वच्छ जाए कि भ्रष्टाचार जब खत्म होगा तो हमारा देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। ये भ्रष्टाचार इतना हमको जकड़ लिया है कि हम कोई काम आसानी से और त्वरित नहीं हो पा रहे हैं। त्वरित इन द सेंस कि कोई काम जो 1 घंटे में होनी है उसको पैसे के लिए महीनों तक चक्कर लगाना पड़ रहा है। कोई पैसा देता है तो उसका काम 24 घंटे में होता है, पैसा नहीं देता उसको 24 दिन दौड़ना पड़ता है। तो दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द जो हु एक्सेप्टेड द मोर मनी। तो ये जो गैप है इसको बंद करना पड़ेगा। फाइनली ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रुकेगा और शहर का विकास होगा? बिल्कुल होगा। अभी तो ये देखना शुरू हुआ है, अभी आप देखते जाइए, हमारे डीएम साहब बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ये अधिवक्ता थे यहाँ के सासाराम सिविल कोर्ट के, स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि अब आईएएस अफसर के आने से यहाँ पर भ्रष्टाचार रुकेगा और सासाराम का विकास होगा। और भी हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप सासाराम के रहने वाले हैं? हाँ जी। सासाराम नगर निगम के दोनों पद पे आईएएस आ गए हैं। नगर प्रशासक जो हैं डीएम धर्मेंद्र कुमार और नगर आयुक्त जो बने हैं डीडीसी रोहतास शेखर आनंद। तो क्या लगता है अब सासाराम क्षेत्र का विकास होगा? होना चाहिए, उम्मीद तो यही किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा से यहाँ का नगर पालिका भ्रष्टाचार के घेरे में रहा है। सही बात है, उम्मीद तो यही किया जा सकता है उनसे, और ये उम्मीद है। दोनों पद पे आईएएस अफसर के आने से क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? यहाँ का रुक नहीं जाएगा, लेकिन कंट्रोल तो होगा ही। कंट्रोल होगा ही, ऐसा भरोसा है हम लोगों को। तो आप क्या क्या उम्मीद रखते हैं शहरवासी होने के नाते? हम उनसे सारी कुछ उम्मीद रखते हैं, जो भी शहर की कमियां हैं। हम जानते हैं कितने बड़े अधिकारी हैं, तो जरूर अपनी शहर की कमी को दूर करेंगे। तो इनका भी वही सकारात्मक रहा कि ये बता रहे थे कि जब दोनों पद पे आईएएस ऑफिसर आए हैं तो खैर भ्रष्टाचार रुकेगा तो नहीं, लेकिन इस पे कंट्रोल जरूर होगा। और भी हम यहाँ पे कुछ लोगों के उनकी राय लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सासाराम का विकास कब होगा, कैसे होगा और उनकी क्या राय है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सर, सासाराम के रहने वाले हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि सासाराम नगर निगम में अभी वर्तमान में जो प्रशासक हैं वो जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार हैं, आईएएस हैं। नगर आयुक्त जो हैं कल उनको डीडीसी रोहतास जो कि शेखर आनंद है वो भी एक आईएएस हैं। तो क्या लगता है सासाराम क्षेत्र का विकास होगा? कुछ अभी नहीं हुआ है। सासाराम में इतना धूल उड़ रहा है इन लोगों के आने से कि जो भी व्यवस्था था चरमरा गया है, ठीक है ना। और सारे रोड पर धूल होने के चलते जो जितना जनता है उसका फेफड़ा जाम हो रहा है। और कितने लोग बनारस चले गए फेफड़ा के रोग के चलते। सारे रोड पर धूल उड़ रहा है, न पानी छिड़कवा रहे हैं और करवा रहे हैं, जल्दी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आज भी पानी होगा तो सासाराम में पानी लग जाएगा, हर रोड पर पानी लग जाएगा, ठीक है। आना जाना मुश्किल हो जाता है। और ये जो आईएएस लोग हैं आज का नहीं आया हुआ है, अभी आज कल नहीं आए हैं। नगर आयुक्त तो कल प्रभार लिए हैं, कल लिए हैं, ठीक है, लेकिन डीएम तो यहाँ के हैं ना जी। फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ, ना पानी का निकास है, ना नाली है, ना कुछ है। अभी कचहरी पर हम हैं। यहाँ के आधे लोग जो हैं फेफड़ा के रोगी होते जा रहे हैं और इन पर विचार करना चाहिए। और ठीक है ना, हम यही कि मतलब अभी विकास नहीं होगा? कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ है। केवल रोड को कोड़ देने से विकास होगा? कहाँ पानी का निकास है? अभी पानी बरसा होगा तो अभी यहाँ पर पानी लग जाएगा, उसी पानी में आप भी लेकर घूमेंगे और हम लोग भी खड़ा। अभी सासाराम के रहने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या लगता है सासाराम का विकास होगा जी? विकास तो होगा। जो लोग जो अभी कर रहे अतिक्रमण जो भी हटा है यहाँ पर, फिर वही हाल हो गया। अतिक्रमण नाम कोई चीज़ नहीं है। कल हट सफाई हो जाए, फिर उसके बाद आ जा रहा है। डीएम साहब के यह निवेदन है कि वो यहाँ पर सही से काम करे और दिखावे लोग जनता को हम लोग काम सही कर रहे हैं। मतलब अब क्या लगता है कि अब काम सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए इस पर। सासाराम नगर निगम हमेशा से भ्रष्टाचार के घेरे में रहा है। पूर्व के जो यूथ है वो भी जेल में जा चुके हैं, नगर आयुक्त तो भी निगरानी विभाग के घेरे में आ गए हैं, अध्यक्ष वगैरह भी जेल में जा चुके हैं भ्रष्टाचार को लेकर। तो क्या लगता है भ्रष्टाचार रुकेगा यहाँ का? रुकना चाहिए इस पर, बिल्कुल रुकना चाहिए। एसडीएम जहाँ के चैनल जो भी लोग यहाँ भ्रष्टाचारी लोग हैं उन लोग के ऊपर खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और बाकी जो भी अतिक्रमण है यहाँ पर, रोड की समस्या हुआ, धूल उड़ रही है, सबको देखना चाहिए। बिल्कुल सब साफ सुथरा होना चाहिए। सर, आप भी सासाराम के रहने वाले हैं? क्या लगता है अब सासाराम का विकास होगा? हो रहा है, दिखाई तो दे रहा है। दिखाई दे रहा है? क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? सड़क दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन 2024 में दिखाई देगा पूरी क्लीन। 2024 में कैसे दिखाई देगा? इसलिए अभी तो शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, प्रारंभ है, लेकिन अभी तो धरातल में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लग रहा है। तो
कल यहाँ के नगर आयुक्त डीडीसी रोहतास जो कि आईएएस ऑफिसर है उनको बनाया गया, तो क्या लगता है कि अब यहाँ का कुछ होने वाला है कि नहीं? एगो तो किए भूअर्जन विभाग को पदाधिकारी को हटाकर नए को किए हैं, देखिए क्या हो रहा है, लेकिन लगता है कि होगा, होना चाहिए बिल्कुल। हाँ है अच्छे। यहाँ जा, यहाँ जा, हाँ ऑन करा, ऑन रहा। तो अभी आप सुन रहे थे सासाराम नगर निगम के क्षेत्र के लोगों की राय, उनकी क्या राय है सासाराम नगर निगम के दोनों पदों पर आईएएस ऑफिसर के आने के बाद सासाराम का कैसे विकास होगा। साथ साथ यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी बात रखा, कुछ लोगों ने सकारात्मक बात रखा और कुछ लोगों के अंदर अभी भी नकारात्मक ही है कि क्योंकि हमेशा से सासाराम नगर निगम का जो पद रहा है, मतलब नगर आयुक्त का पद रहा है या फिर इससे पहले नगर परिषद था, वहाँ का ईओ का जो पद रहा है भ्रष्टाचार के घेरे में ही रहा है। तो इस वजह से कुछ लोगों को अभी भरोसा नहीं है कि यहाँ का विकास होगा, लेकिन देखिए वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि सासाराम नगर निगम क्या होने वाला है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।